हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक़ को। इस वीडियो के अंदर जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं कि तलाक़ क्या होता है, तलाक़ का मीनिंग क्या है। साथ में हम जानेंगे कि एक वैलिड तलाक़ के लिए क्या क्या चीज़ें इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। तीसरा हम जानेंगे जो तलाक़ हैं वो कितने टाइप की हैं, मतलब कितने तरीके से तलाक़ दी जा सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तलाक़ की कि तलाक़ का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जो तलाक़ वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है टू रिलीज़। हिंदी में इसको कहा जाएगा त्यागना या फिर छोड़ना। देखिए, जो तलाक़ है ये भी एक तरह से जो डाइवोर्स है उसी का मोड है। तो आप कह सकते हो कि तलाक़ और जो डाइवोर्स है वो दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अगर बात करी जाए मुस्लिम लॉ के अंदर, तो मुस्लिम लॉ में जो तलाक़ है वो एक तरह से इसको सिन माना गया है, मतलब कि पाप माना गया है। पर जहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशनें हैं, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि हस्बैंड वाइफ जो स्पाउस हैं आपस में एक साथ नहीं रह सकते, उनका आपस में एक साथ रहना इम्पॉसिबल है, तो उससे बेहतर है कि वो पीसफुली, शांतिपूर्वक दोनों सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। देखिए, ये चीज़ उससे तो बेहतर ही है कि वो एक दूसरे की ज़िंदगी को नर्क बना दें, तो उससे बेहतर है कि वो अलग हो जाएं शांतिपूर्वक। देखिए, मुस्लिम लॉ के अंदर जो तलाक़ देने की जो अथॉरिटी है, ये पावर जो है वो हस्बैंड के पास होती है। पर देखिए, कुछ केस ऐसे हैं जिनमें वाइफ के पास भी पावर होती है। अब वो किन केसों में होती है, जब हम टाइप पढ़ेंगे तलाक़ के तो उसमें हम जानेंगे कि वाइफ के पास कब पावर होती है, किस केस में जो वाइफ भी इस तलाक़ का यूज़ कर सकती है या वो भी मांग सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, पूरी पावर होती है तलाक़ के लिए, अपनी शादी को टर्मिनेट करने की। हस्बैंड को सिर्फ जो तलाक़ हैं, फ्यू वर्ड्स हैं, उनको ही प्रोनाउंस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उनका ही उच्चारण करना पड़ता है। सिर्फ इतने से ही जो शादी है वो डाइवोर्स जो है हो जाएगा, मतलब तलाक़ जो है हो जाएगा। अब जानते हैं, देखिए, एक वैलिड तलाक़ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या इसेंशियल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन है कैपेसिटी, मतलब कि जो हस्बैंड है, पहली चीज़, जो हस्बैंड है वो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कि वो पागल नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अनसाउंड माइंड या मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, और वो मेजर होना चाहिए हस्बैंड। यहाँ पर दो चीज़ बोली मैंने, साउंड माइंड होना चाहिए हस्बैंड और वो मेजर होना चाहिए। देखिए, मेजर जो है मुस्लिम लॉ के अंदर, मेजर का मतलब है कि वो एज ऑफ पुबर्टी अटेंड कर चुका हो, मतलब खैरुल बुलूग, कि एज ऑफ पुबर्टी को कहा जाएगा खैरुल बुलूग, मतलब कम से कम उसकी एज जो है वो 15 ईयर होनी चाहिए। देखिए, जो एज ऑफ पुबर्टी है या खैरुल बुलूग है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं पूरी डिटेल में जानने के लिए ये क्या होता है। देखिए, जब हस्बैंड तलाक़ दे रहा है तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पीछे का रीज़न बताए कि वो किस वजह से तलाक़ दे रहा है, क्या रीज़न है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है मुस्लिम लॉ के अंदर। अब देखिए, इस चीज़ से रिलेटेड, फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर हस्बैंड माइनर हुआ या फिर अनसाउंड माइंड हुआ तो उस केस में क्या होगा, कि अगर ऐसे किसी हस्बैंड के द्वारा जो कि माइनर है या अनसाउंड माइंड है उसके द्वारा तलाक़ दिया जाएगा, क्या वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो उसका आंसर है कि अगर किसी ऐसे हस्बैंड के द्वारा जो कि माइनर है या अनसाउंड माइंड है उसके द्वारा तलाक़ दिया जा रहा है तो वो तलाक़ वॉइड माना जाएगा, मतलब उस तलाक़ की कोई वैल्यू नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। पर अनसाउंड माइंड हस्बैंड से रिलेटेड एक चीज़ ये है कि अगर वो हस्बैंड लूनेटिक है, देखिए, लूनेटिक वो पर्सन होता है तो कुछ टाइम के लिए, कुछ इंटरवल के लिए ही लूनेटिक होता है, मतलब कि ये एक ऐसा पागलपन है कि अगर वो पर्सन जो है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए पागलपन रहेगा उसको, पर फिर वो ठीक बातें करेगा, ठीक रहेगा एकदम। तो ऐसे केस में अगर हस्बैंड लूनेटिक है तो अगर जिस टाइम पर वो हस्बैंड ठीक है उसके द्वारा तलाक़ दिया जाएगा तो वो तलाक़ जो है वैलिड कंसीडर किया जाएगा। देखिए, अनसाउंड माइंड पर्सन से रिलेटेड ही, हस्बैंड से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन ये है, क्या कोई अगर ऐसा हस्बैंड है जो कि अनसाउंड माइंड है, क्या उसके बिहाफ पर उसके गार्जियन तलाक़ दे सकते हैं क्या? इस केस में अगर जो हस्बैंड है वो इनसेन है
तो इस केस में तैयब जी के अकॉर्डिंग जो उसके गार्जियन है वो तलाक दे सकते हैं अगर वो तलाक जो है उस इंसेन हस्बैंड के इंटरेस्ट में है, फ़ायदे में है। और अगर ऐसा इंसेन हस्बैंड का कोई गार्जियन नहीं है तो उस केस में जो काजी या फिर जो जज है वो उसकी शादी को डिसॉल्व कर सकता है उसके इंटरेस्ट में, उसके फ़ायदे में, उस हस्बैंड के। पर अगर माइनर के केस में बात करें, माइनर के केस में जो गार्जियन है माइनर का वो उसके बिहाफ पर तलाक प्रोनाउंस नहीं कर सकता, तलाक नहीं दे सकता। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है फ्री कंसेंट, मतलब जो हस्बैंड है जो तलाक दे रहा है उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है कि वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी कोअर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस या किसी तरह का कंपल्सन या फिर मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो उसकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है तो ऐसा जो तलाक है वो वॉइड माना जाएगा। पर देखिए अगर हम हनफी लॉ की बात करें तो हनफी लॉ जो है उसके अंदर अगर ऐसा कोई भी तलाक दिया जा रहा है जो कि कंपल्सन में दिया जा रहा है, कोअर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, फ्रॉड में या फिर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, मतलब कि अगर कोई पर्सन जानबूझकर किसी तरह की कोई नशा करता है, शराब पीता है, शराब लेता है या फिर कोई ड्रग्स लेता है, किसी तरह का कोई नशा करता है और इन सभी केसों में वो तलाक देता है तो वो तलाक वैलिड माना जाएगा। किसमें? हनफी लॉ में। हालांकि हनफी लॉ में जो तैयब जी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई हस्बैंड अगर उसने किसी तरह की जो शराब है, इंटॉक्सिकेशन है या कोई ड्रग्स है, कोई नशीला पदार्थ है, उसको फोर्सफुली किसी पर्सन ने दे दिया है तो उस केस में वो तलाक जो है वैलिड नहीं होगी। इसी तलाक को इनवॉइड तलाक माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ इस सेक्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ इस स्कूल से अलग अगर हम बात करें, हनीफी स्कूल से अलग जो शिया अगर लॉ की बात करें या फिर जितने भी दूसरे सुन्नी सेक्ट्स हैं, सुन्नी स्कूल हैं, वो उनके अकॉर्डिंग यही है कि अगर फ्री कंसेंट नहीं हुई या फिर अगर कोई पर्सन जानबूझ के वॉलेंटरी भी अपनी मर्ज़ी से भी इंटॉक्सिकेशन या किसी तरह से नशीला पदार्थ लेता है और तब उसके द्वारा डाइवोर्स दिया जाता है, तलाक दिया जाता है, तो वो तलाक जो है वो वॉइड माना जाएगा और वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा? सेकंड पॉइंट में हमने देखा सिर्फ हनीफी लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग ही चाहे कंसेंट हो या ना हो, चाहे कंसेंट फ्री हो या ना हो, तब भी जो उसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा अगर तलाक दिया जाएगा तो वो वैलिड होगा। सिर्फ उस केस में अगर हस्बैंड को किसी दूसरे पर्सन ने या किसी ने फोर्सफुली इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह का नशीला पदार्थ दे दिया है तो उस केस में तलाक है वो वॉइड होगा। अगर उसने अपनी मर्ज़ी से लिया है वो शराब या कोई भी नशीला पदार्थ और तब वो तलाक दे रहा है तो वो वैलिड माना जाएगा। पर इसके अपोजिट जो शिया लॉ है और जितने भी दूसरे सुन्नी सेक्ट्स हैं, स्कूल हैं, मलिकी, हनबली या सैफ़ई, उन सभी में ये है कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है हस्बैंड की या फिर वो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन करने के बाद भी तलाक देता है तो वो वैलिड नहीं होगी, वो वॉइड होगी। बात करते हैं तीसरी फॉर्मेलिटीज़ की। थर्ड पॉइंट है तलाक जो है, देखिए वो ओरल भी दिया जा सकता है और रिटन में भी दिया जा सकता है। ओरल में मतलब कि वो वर्ड को बोल के, उच्चारण करके उनका, और रिटन में मतलब तलाकनामे पर लिखकर जो है तलाक दिया जा सकता है। पर अगर शिया लॉ की बात करें तो शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो तलाक है वो सिर्फ ओरल ही दिया जाएगा, रिटन तलाक नहीं दिया जाएगा। अगर रिटन तलाक दिया जाएगा तो वो तलाक वॉइड माना जाएगा। सिर्फ उस केस में, सिर्फ इसका एक्सेप्शन ये है कि जो हस्बैंड है अगर वो अनेबल टू स्पीक, मतलब कि वो सक्षम नहीं है बोलने में, बोल नहीं सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो तलाक है वो रिटन में दिया जा सकता है शिया लॉ के अंदर। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें विटनेस, तो सुन्नी लॉ के अंदर जो तलाक देते समय किसी विटनेस की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बिना विटनेस के तलाक दिया जाता है, वो वैलिड तलाक होगा।
पर अगर शिया लॉ की बात करें, शिया लॉ में 2 विटनेस का होना ज़रूरी है। अगर विटनेस नहीं होंगे 2 तो वो तलाक जो है वॉइड माना जाएगा। तो इसलिए 2 मेल और विटनेस हैं वो मेजर होने चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। अगर मेल नहीं है तो 1 मेल की जगह 2 फीमेल, मतलब 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल ये चाहिए। 5th पॉइंट की अगर बात करें, 5th पॉइंट है कि क्या स्पेसिफिक फॉर्म कोई मतलब कि है तलाक देने के लिए। तो सुन्नी लॉ में कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, पर अगर शिया लॉ की बात करें तो स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड्स हैं, उनका ही उच्चारण करना पड़ेगा, उनको ही बोलना पड़ेगा, प्रोनाउंस करना पड़ेगा, तभी तलाक जो है माना जाएगा। सुन्नी लॉ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, शिया लॉ के अंदर है। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि जब तलाक दिया जा रहा है कि क्या उस टाइम पर वाइफ का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर ये है कि जिस टाइम पर तलाक प्रोनाउंस किया जा रहा है हस्बैंड के द्वारा, उस टाइम पर वाइफ का होना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। और देखिए जहाँ पर अगर एक कोई हस्बैंड है उसके एक से ज़्यादा वाइफ हैं, तो उस केस में जब वो तलाक प्रोनाउंस करेगा तो वो पर्टिकुलर उस वाइफ का नाम लेगा जिसको वो तलाक दे रहा है, ताकि पता चल पाए कि वो किस वाइफ को तलाक दे रहा है। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो तलाक है वो कब से इफ़ेक्टिव होगा, मतलब कि जब से वो प्रोनाउंस किया गया है, जब बोला गया है हस्बैंड के द्वारा तलाक, जब से वो इफ़ेक्ट में आएगा या फिर जब वाइफ को उसके बारे में जानकारी होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वाइफ का प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। अब वाइफ अगर प्रेजेंस नहीं है और वाइफ को बाद में पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया है, तो वो तब से इफ़ेक्ट में माना जाएगा, या जब हस्बैंड ने वो तलाक दिया था, प्रोनाउंस किया था, तब से कंसीडर किया जाएगा, तब से इफ़ेक्ट में आएगा। तो इसका आंसर है कि जब से, जिस टाइम पर हस्बैंड ने प्रोनाउंस किया है तलाक, तो तब से वो इफ़ेक्ट में माना जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें थी, इसेंशियल चीज़ें थी जो कि एक वैलिड तलाक के लिए ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि देखिए हम जो टाइप हैं तलाक के, कितने टाइप के होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए टाइप्स ऑफ तलाक को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।